ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बूढ़ा केदार मंदिर की भेंट का लाभ मुझे प्रथम 2019 में सहस्त्रताल यात्रा के समय मिला। इस यात्रा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एवं यह अभी फ्लैश हो रहा है। इस मंदिर का वैशिष्ट्य यह है कि यहाँ के सर्व कर्मकांड गोरक्षनाथ संप्रदाय के दर्शनी नाथ द्वारा किया जाता है। यह तंत्र उपासक है जो अन्य मंदिरों के पुजारियों से भिन्न है। मुझे इनके संप्रदाय एवं विधियों के प्रति ज्ञान अर्जन की जिज्ञासा थी, किंतु 2019 में मुझे पुजारी जी के दर्शन नहीं हुए। इस यात्रा में मुझे सौभाग्य मिला, वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। काल भैरव शेरावाली वहाँ और ये गोरखनाथ जी की गादी है। मेरा नाम है प्रभुनाथ पुजारी बूढ़ा केदार। हम जो है गुरु गोरखनाथ की संप्रदाय वाले हैं। गुरु गोरखनाथ के द्वारा ही हमारा वंश है। क्यों कि बूढ़ा केदार में सर्वप्रथम पूजा जो है गुरु गोरखनाथ के द्वारा हुई थी। और गुरु गोरखनाथ जो है भगवान शंकर का पांचों रूप है और वो तांत्रिक विद्या वाले थे। गुरु कैलपी नाम का जो देवता है वो गोरखनाथ जी की शक्ति के द्वारा बनाया गया। राई ते पर्वत करे पर्वत रायमान, इतनी शक्ति वाला देवता है। पूरा क्षेत्र हमारा उत्तरांचल जो है कैलपीर के नाम से सभी जानते हैं। सभी लोग मानते हैं, जो भगवान बोलते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। यहाँ हम नाथ लोगों की बिरादरी करीबन 20 परिवार से ऊपर ही है, तो हम ही लोग पूजा करते हैं। दूसरा यहाँ कोई नहीं कर सकता है। नाथ कई प्रकार के हैं। यहाँ के नाथ जो हैं मांस मछली ऐसी चीज नहीं, लेकिन नहाना धोना अपने नेम से अपने कर्तव्य से ऐसा चलते हैं। अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो हमारे ऊपर भगवान दोष करते हैं। नाथ योगी संप्रदाय किताब, उसको ब्राह्मण भी नहीं जानेगा। वो हमारी तांत्रिक किताब है। उसकी आरती है, मंत्र है, बोलक करोड़ों मंत्र है। और बाकी जो तंत्र मंत्र है, स्तोत्र रत्नावली, वो सब एक ही होगा संस्कृत में। बाकी हमारी तांत्रिक विद्या है। हमारी कुछ गोपनीय बात होती है जिसको हम ही जानते हैं, न किसी को बताते और न उसको एडवर्टाइज करने की हमें जरूरत है। तो सर्वप्रथम भगवान शंकर जी स्वरूपाकार में, उसके बाद लिंगाकार है, उसके बाद गणेश जी हैं, उसके बाद पार्वती माता, द्रौपदी, नंदीगण, 6 मूर्ति तो ये हो गए। और उसके बाद 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम। इस शिला में 11 मूर्तियां हैं। और पानी कितना भी गिरेगा, पूरी गंगा जी भी आएगी तो उस लिंग में सब समाप्त हो जाता है, दिखेगा नहीं पानी। हमें जो कुछ काम करने भगवान शंकर जी के मंदिर में करना पड़ता है। और हमारी इष्ट मैया जो है दुर्गा माता, अष्टभुजा दुर्गा, हमारी कुल देवी भी है। नवरात्रि में 9 माताएं का वर्णन बता रखा है, लेकिन यहाँ पर जो दुर्गा माता है शेर में, हम भी इसी देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी को बकरा मरता, अब नहीं, 20-30 साल से बिल्कुल ये होता ही नहीं है। अब तो ऐसी साधारण पूजा है। ये बलि प्रथा बिल्कुल बंद। आज गोली भगवा बे कानन कुंडल तिलक सजे, शिव गोरख आदे, चोरा सिद्धों का दे, गुरजी आदे, काल भाजे नाद भाजे, ज्ञान की टोपी गोरख राजे, शिव गोरख आदेश कर्म करते रहते हैं। और शिव महिमन का पाठ और सुंदरकांड का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ और रुद्राभिषेक यहाँ पर बारंबार होते रहते हैं। जब त्यौहार आते हैं, जैसे समय आता है, जैसे तिथि आते हैं, वो कार्यक्रम यहाँ पर चलती रहता है। और शिव पुराण भी होती है। गोबर का, गाय का बछड़े का गोबर का शिवलिंग बनाते हैं। देवी का यंत्र बनाते हैं, भोले बाबा का यंत्र बनाते हैं। एक पुराने जमाने में जो है बेला मरता था पहले यहाँ प्राचीन समय में, तो वो यंत्र भी बनते हैं जिसमें बेला काटा जाता था। अब वो सब बंद हो गया। अब ये बहुत साल हो गए, ये कहीं नहीं है। अब उस तंत्र को बनाना भी हमको नहीं आते, क्योंकि हम भूल गए। लेकिन 2-3 यंत्र जो है हमारे जो रोज के काम आते हैं उनको बनाते हैं, उनके द्वारा पूजा पत्री करते हैं। हम गृहस्थ लोग हैं, पुजारी मर जाएगा या पुजारी नहीं होगा जब, तब इस बात को सोचते हैं कि पुजारी बनना चाहिए। बचपन में ऐसा कुछ नहीं, पढ़ लिख के भी बन सकते हैं पुजारी। 20 वर्ष में भी बन सकते हैं, 30 वर्ष में भी बन सकते हैं। समय के अनुसार चलता है ये काम। बाकी ये समाधियाँ हैं पुजारियों की, खाली यहाँ पुजारी हो तो उसकी समाधि लगती है, बाकियों की नहीं लगती। जो 20 परिवार दिखे हैं उनमें से जिसको वो बुद्धि देगा वही बनेगा। ये निश्चित नहीं है कि इसने बनना उसने बनना। ये थोपा थोपी नहीं है। यहाँ पागल होगा चाहे कुछ होगा, वही बोलेगा मेरे को पुजारी बनना है। ये कहते हैं कि शंकर भगवान का ये पहला स्थान है। शंकर जी ने यहाँ पर जो है पांडवों को दर्शन नहीं दिया था। तो जब पांडव लोग हिमालय से सहस्त्र साल से यहाँ निकले, हिमालय पर्वत से,
तो पांडवों को सबसे पहला प्राचीन यही स्थान मिला, भगवान शंकर का पहला स्थान। तो यहाँ पर जब दर्शन नहीं थे तो भगवान शंकर जी यहाँ से केदारनाथ की तरफ चले गए, उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। अब चलते चलते भगवान शंकर जी जब केदारनाथ पहुँच गए तो पीछे से पांडव लोग भी गए। तो भगवान शंकर ने अपनी माया से लाखों भैंस का रूप धारण कर लिया। तो भीम ने कहा कि देखो युधिष्ठिर जी, ये जो भैंसें हैं ये सब माया रूपी हैं, ये भगवान शंकर की देन है। उन्होंने एक पैर एक पहाड़ को लगाया और एक पैर दूसरे पहाड़ को लगाया और उनको टांग के नीचे वहाँ लगाते रहे। तो जो माया रूपी थे वो भैंसे तो निकल गए। आखिरी में जब एक भैंसा रहा वो नीचे जमीन में जाने लगा तो भीम ने पूंछ पकड़ी उस भैंस की और भगवान शंकर की आराधना की, भगवान प्रभु हमको दर्शन दे दो। तो दर्शन बल नहीं मिला, लेकिन आकाशवाणी हुई कि यहाँ तुम मेरा मंदिर बनाओ केदारनाथ में, और वृद्ध केदारेश्वर में जो मेरा पुराना स्थान है वहाँ अंतर्धान हो जाओ। यहाँ पर दो बाल गंगा धर्म गंगा के बीच में बूढ़ा केदार बाबा है, रमणीक स्थान है, चारों तरफ पर्वत है। नाथम चा डाक्याम भीम शंकरम श्वेत वंदे तो रामेशम नागेशम दारुकामने वाराणसी तो विशेषम तिरुपकम गौतमी तटी हिमालय तो केदारम चा। शंकर भगवान का मंदिर हिमालय पर्वत में कहीं भी उत्तरांचल में होगा, उत्तराखंड में, वहाँ भगवान शंकर जी निवास करते हैं। पैसे के लिए आते हुए दर्शनार्थी तो सब ऐसे फक्कड़ बाबा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, कड़क आए कड़क गए और लाखों के बिजनेस चल रहे, लाखों के होटल चल रहे, लाखों कमा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा भावना नहीं है।